हेलो एवरीवन, स्टोरी टेलर शिवानी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एमिली डिकिंसन की पोएम द ग्रास सो लिटिल हैज़ टू डू के बारे में। एमिली डिकिंसन अमेरिकन हिस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट फेमस ऑथर्स हैं। अपनी पोएम्स में कई तरह के पोएटिक डिवाइसेस और आयरनी के यूज़ के कारण उन्हें अमेरिकन पोएट्री में ये मुकाम मिला। उन्होंने अपना काफ़ी समय सेक्लूजन में यानी एकांत में बिताया। उन्होंने शादी भी नहीं की। विटमैन के साथ उन्होंने अमेरिकन पोएट्री शेप और डायरेक्शन को चेंज कर दिया। एमिली की लगभग सभी पोएम्स के टाइटल नहीं होते हैं, इसलिए पोएम की फर्स्ट लाइन को ही एज अ टाइटल यूज़ किया जाता है, जिसमें डिकिंसन ने घास के बारे में, उसकी लाइफ के बारे में बहुत ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया है। प्रेजेंट पोएम में पोएटेस लाइफ की, इस नेचर की एक नदी से तुलना करती हैं, जिसमें कंटिन्यूटी इसेंशियल है। ये लाइफ एक कंटिन्यूअस फ्लो है। प्रेजेंट पोएम में ग्रास अपनी लाइफ को डिस्क्राइब नहीं करती, लेकिन स्पीकर हमें ग्रास के बारे में उसके व्यूज़ बता रही हैं, क्योंकि लास्ट लाइन स्पीकर की ये इच्छा जाहिर करती है कि काश वो भी सूखी घास यानी हे होती। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टांजा में पोएटेस इस बात पर जोर देती हैं कि घास या ग्रास मात्र एक प्लेन है जो एकदम सिंपल है और उसे कुछ बहुत ज़्यादा काम नहीं करना है। यहाँ पोएटेस ने ग्रास को पर्सोनिफाई किया है कि दिन के समय घास मधुमक्खियों और तितलियों को एंटरटेन करती हैं, तितलियों के अंडों को सेती है। सेकंड स्टांजा में स्पीकर कहती हैं कि और दिन भर जो मंद हवा चलती है उसके साथ सुर मिलाते हुए हिला करती है, सूरज की रोशनी को अपनी गोद में समेटे रहती है और हर चीज के सामने झुकती है, बो करती है। थर्ड स्टांजा में घास की आराम से भरी जिंदगी को ड्यूक की वाइफ या रानी से कंपेयर किया जाता है। तो इस स्टांजा में ग्रास रात भर के एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर को, ओस की बूंदों को मोतियों की तरह पिरोती है, जिससे वो बेहद सुंदर दिखती है। इसके मुकाबले डचेस या रानी भी कम सुंदर लगे, साधारण लगे, और ग्रास को अपने विंग्ड एडमायरर्स यानी बीज और बटरफ्लाइज का अटेंशन मिलता है। फोर्थ स्टांजा कि यहाँ तक कि जब वो मर जाती है तो ये सूखी घास बहुत ही अच्छी स्मेल करती है, यानी ग्रास मरकर भी ग्रेसफुल हो जाती है। किसे स्पाइस यानी मसालों की जैसी महक होती है, या फिर मरते हुए स्पाइकनार्ड्स की जैसी। स्पाइकनार्ड एक सुगंधित ऑइंटमेंट है जो पुराने ज़माने में यूज़ होती थी। लास्ट स्टांजा में पोएटेस बताती हैं कि मरने के बाद घास स्वतंत्र खलिहानों में या बारे में निवास करने लगती है, सुगंधित महकती है एंड ड्रीम्स द डे अवे। यानी इस स्टांजा से पोएटेस बताना चाहती हैं कि स्वर्ग का मतलब उनके लिए यही है, ये कंफर्टिंग बार्न यानी खलिहान, ना कि सिटी ऑफ मार्बल एंड पर्ल। और फिर वो वही करेंगी जो हमेशा से करना चाहती हैं, सपने देखना और फिर कविताएं लिखना, जो किसी पोएट का हेवन है, स्वर्ग है। और इसलिए पोएटेस अपनी इच्छा बताती हैं कि काश वो भी ऐसे ही सूखी घास होती। और इस तरह से पोएम ख़त्म हो जाती है। थैंक यू।